लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों 2025 में प्रॉपर्टी के भाव भी आसमान छू रहे हैं और गोल्ड के भाव भी आसमान छू रहे हैं और साथ ही साथ स्टॉक्स के में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी संभावनाएं दिख रही है रिटर्न आने की। तो दोस्तों ये जो साल है इन्वेस्टर के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, प्रॉपर्टी में निवेश करे या गोल्ड में निवेश करे या फिर स्टॉक्स में निवेश करे। क्योंकि दोस्तों इन तीनों ही सेक्टर में, इन तीनों ही एसेट क्लास में, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो और चाहे प्रॉपर्टी हो, निवेश की भी भरपूर संभावनाएं हैं और रिटर्न आने की भी भरपूर संभावनाएं हैं। तो एक निवेशक के रूप में आपके सामने ये दुविधा होती है कि आपको किस में निवेश करना चाहिए। आपको गोल्ड में करना चाहिए, आपको स्टॉक्स में करना चाहिए या फिर आपको रियल एस्टेट में करना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा दोस्तों इसी संदर्भ में है कि हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा निवेश विकल्प बेहतरीन हो सकता है या बेहतर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। निवेश कहां करें, गोल्ड, स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड क्यों खास है। दोस्तों पिछले 5 साल में गोल्ड ने 112% का रिटर्न दिया एब्सोल्यूट टर्म में। मतलब आज से 5 साल पहले गोल्ड की जो प्राइस थी उससे 112% बढ़ के और गोल्ड आज 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। शायद ही पिछले कई सालों में गोल्ड में जो रिटर्न पिछले 5 साल में आए हैं, और पिछले 5 साल की बजाय अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के रिटर्न जो पिछले 2 साल में आए हैं वो गोल्ड में पिछले 25 सालों में कभी नहीं आए। अब दोस्तों गोल्ड जो है शादी ब्याह में भी काम आता है और निवेश में भी काम आता है, लेकिन आज से 4-5 साल पहले तक गोल्ड ज्यादा निवेश विकल्प में काम में नहीं लिया जाता था। गोल्ड हमेशा से ही ऑर्नामेंट्स में काम में लिया जाता था और गोल्ड एक बार किसी ने खरीद लिया तो शायद ही उसको बेचता था, लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया। अब गोल्ड को लोग एक निवेश विकल्प के रूप में भी मानने लग गए हैं। तो गोल्ड में निवेश करने के आपके पास सिंपल से 2 तरीके हैं। पहले 3 तरीके थे, अब 2 तरीके रह गए। पहले 3 तरीके थे, या तो आप फिजिकल गोल्ड में निवेश कर लो, या फिर आप गवर्नमेंट की जो योजना थी सोवरेन गोल्ड फंड उसके थ्रू निवेश कर लो, और या तीसरा था आप किसी गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर लो। एक चौथा विकल्प कभी कभार काम आता है, वो किसी डिजिटल वॉलेट के थ्रू आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं आज बात करूं कि आपको गोल्ड में निवेश करना है तो आपके पास 3 विकल्प है, मुख्य रूप से 2 विकल्प है, तीसरा विकल्प थोड़ा सा कम पॉपुलर है। पहला विकल्प, आपने फिजिकल गोल्ड खरीद लिया, आपने गोल्ड का सिक्का खरीद लिया या फिजिकल गोल्ड आपने खरीद लिया और आपने उसको निवेश के रूप में रख लिया। ऑर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्नामेंट्स गोल्ड के जो आभूषण है, ऑर्नामेंट्स है, वो कभी भी निवेश रहे ही नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कोई आभूषण खरीद लूं वो मेरा निवेश हो गया, तो दोस्तों ये आपकी सिर्फ भ्रांति है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स कभी भी निवेश नहीं रहा है, आपने कभी भी अपनी ज्वेलरी नहीं बेची है। लेकिन अगर आप गोल्ड का सिक्का खरीदते हो या आप गोल्ड फिजिकल गोल्ड खरीदते हो वो आपका निवेश हो सकता है। तो एक निवेश का विकल्प तो गोल्ड में वो है। दूसरा निवेश का विकल्प है कि आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड में या गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाया, वो आपका निवेश विकल्प हो सकता है। और तीसरा, आप डिजिटल वॉलेट के थ्रू भी गोल्ड में निवेश कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक सवाल आता है कि क्या गोल्ड में 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम गोल्ड है, तो क्या ये निवेश के लिए एक सही मौका है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों गोल्ड इतने हाई पे होने के बाद आपके पास ये हो सकता है कि अब आप यहां से पैसा निवेश करो और यहां से गोल्ड हो सकता है 6 महीने नहीं चले, 12 महीने नहीं चले। क्योंकि गोल्ड ने, अगर आप गोल्ड का एवरेज रिटर्न देखोगे पिछले 2-3 साल को छोड़ दीजिए, उसके पिछले के 20-25 सालों का अगर आप रिटर्न देखोगे तो गोल्ड ने जो रिटर्न बना के दिए हैं वो 10-11% सालाना के रिटर्न ही बना के दिए हैं। तो गोल्ड हमेशा से आप एक निवेश का, इन्फ्लेशन को हेज करने का विकल्प समझ सकते हो, लेकिन आप गोल्ड में पूरा का पूरा निवेश नहीं कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपको 100 रुपए निवेश करना है तो आप ये नहीं करोगे कि गोल्ड को 100 के 100 ही गोल्ड में निवेश कर दो। क्योंकि दोस्तों गोल्ड जो है वो बहुत सारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है गोल्ड के रिटर्न। क्योंकि गोल्ड जो है वो एक वर्ल्ड वाइड एसेट क्लास है जिसमें इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काफी मात्रा में निवेश किया जाता है। तो गोल्ड का जो रिटर्न है
वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ भी डिपेंड करता है। भारत अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रसिया यूक्रेन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर ईरान और इजराइल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इन तरह की प्रॉब्लम में जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब होती है तो गोल्ड में संभावनाएं ज्यादा हो जाती है रिटर्न आने के, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन के रूप में रिटर्न बनाता है। सेफ हेवन के रूप में गोल्ड असेट क्लास में निवेश किया जाता है। तो लेकिन गोल्ड में ऐसा भी नहीं कि आप पूरा का पूरा निवेश कर दो, क्योंकि गोल्ड कभी भी एक कोर निवेश के रूप में विकल्प नहीं रहा। गोल्ड को आप एक पोर्टफोलियो हेजिंग के हिसाब से 10-20% अपना निवेश कर सकते हो। तो अगर आज ये आप सोच रहे हो कि मैं निवेश करूं, तो गोल्ड आप यहां भी निवेश कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का 10 से 20% पैसा ही आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए। बड़े बड़े वित्तीय सलाहकार भी ये बात कहते हैं कि आप गोल्ड को एक हेजिंग के रूप में ही विकल्प में रूप में चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा फंड ही गोल्ड में निवेश कर देवें। अब गोल्ड में निवेश करने के नुकसान एक तो ये हो सकता है कि अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया हो तो आप उसको रखेंगे कहाँ पे, फिर उसके लिए आपको जोखिम होता है कि घर में रखेंगे तो चोरी का खतरा हो सकता है, तो आपको फिर कहीं ना कहीं लोकर लेना पड़ेगा, और लोकर लेंगे तो साल के लोकर के खर्चे भी आपके एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। तो गोल्ड आप फिजिकल फॉर्मेट की बजाय आपको डिजिटल फॉर्मेट में निवेश करना पड़ेगा, वो ज्यादा इजी तरीका है। आप गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से या गोल्ड म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी निवेश कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने निवेश सलाहकार से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बताया हमने आपको गोल्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं निवेश के दूसरे विकल्प रियल एस्टेट के बारे में। दोस्तों रियल एस्टेट भी आपको एक अच्छा निवेश विकल्प है, लेकिन रियल एस्टेट की एक अपनी सीमित संभावनाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। रियल एस्टेट में निवेश करना आपके लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में निवेश भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। लंबे समय में आपको फायदा दे सकता है, लेकिन कई बार अगर आपने कोई ऐसी जगह निवेश कर दिया जहां पे आने वाले 10 साल 15 साल में भी विकास नहीं हुआ, तो आपका वो निवेश एकदम नो रिटर्न के बराबर हो जाएगा। तो रियल एस्टेट में निवेश करने के भी अपनी लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस तो यही है दोस्तों कि रियल एस्टेट के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए। आप गोल्ड में 10,000 20,000 रुपए लगा के निवेश कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में भी 10,000 20,000 रुपए लगा के निवेश कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आपको एक बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, पहली बात। दूसरी बात, रियल एस्टेट में भी कहीं ना कहीं ये खतरा होता है कि अगर आपने मान लीजिए कि किसी, आजकल बहुत सारा अखबारों में चल रहा है कि किसी की जमीन पे किसी और ने कब्जा कर लिया, तो वो भी रियल एस्टेट में खतरा बरकरार रहता है। तीसरा जो रियल एस्टेट में खतरा होता है दोस्तों, नुकसान हो सकता है, वो हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी रियल एस्टेट में बने बनाए फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने रेंटल इनकम के हिसाब से निवेश किया, लेकिन रेंटल यील्ड कम आ रही है। मान लीजिए आपने निवेश में लगाए 50 लाख रुपए और रेंट आ रहा है मात्र 10,000 रुपए साल का, तो 10,000 रुपए साल का निवेश में रिटर्न आया, तो साल का 1,20,000 रुपए रिटर्न आया, आपके 50 लाख पे मुश्किल से 2.5% का आपको रेंट यील्ड मिला। तो ये भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में एक बड़ा नुकसान है कि आपने पैसा ज्यादा लगाया लेकिन उसकी रेंटल यील्ड ही कम आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक नुकसान है। हाँ, ये हो सकता है कैपिटल अप्रिसिएशन आपको आगे हो सकता है, लेकिन अगर आपको रेंटल यील्ड चाहिए तो वो आपको ज्यादा नहीं मिल सकती है। तीसरा लिमिटेड जो लिमिटेशन है रियल एस्टेट की, वो है दोस्तों लिक्विडिटी की। आप गोल्ड को कभी भी बेच सकते हैं, आप स्टॉक्स में भी कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपको गोल्ड रियल एस्टेट में निवेश किया हुआ है और आपको उसको बेचना है, तो दोस्तों फिर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। आपको उस प्रॉपर्टी में अगर आपको समय रहते खरीदार नहीं मिला, तो आपको लिक्विडिटी की दिक्कत भी आ सकती है। तो रियल एस्टेट की अपनी एक लिमिटेशन है। हाँ, रिटर्न आने की संभावना प्रबल है। पिछले 4-5 साल में जिसने भी निवेश प्रॉपर्टी में किया उसके पैसे डबल हो गए, लेकिन आने वाले समय में कितना रिटर्न आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं तो आपको लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा ताकि आपको रिटर्न आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाए। तो ये हुआ दोस्तों रियल एस्टेट के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरा विकल्प, जो कि बहुत सहूलियत वाला विकल्प है, स्टॉक्स का विकल्प। स्टॉक्स की बात कर लूं या फिर म्यूचुअल फंड की बात भी हम इसके साथ कर सकते हैं कि स्टॉक्स में आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो, या फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो वो आपको इनडायरेक्टली रूप से स्टॉक्स में निवेश करने का मौका देता है। अब स्टॉक्स में निवेश करने के आपको फायदे क्या है? एक तो आप छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको 10,000 रुपए भी करना है निवेश तो आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। दूसरा आपको फायदा ये है दोस्तों
कि आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाइए और स्टॉक्स में निवेश कर लीजिए, या आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको डीमेट अकाउंट के खुलवाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और आपने म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर दिया 10,000 रुपए से भी, तो स्टॉक्स का ये भी फायदा होता है। तीसरा फायदा दोस्तों जो होता है वो ये होता है कि स्टॉक्स के साथ लिक्विडिटी भी आपको पूरी है। मान लीजिए कि आपने पैसे की जरूरत पड़ गई और आपको पैसा निकालना है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को या स्टॉक्स को आप कभी भी बेच सकते हो, आपका पैसा 3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। चौथा फायदा दोस्तों ये है, रिटर्न आने की संभावना बहुत प्रबल है। अगर भारत के शेयर मार्केट की मैं बात करता हूं तो पिछले 25 सालों में भारत का शेयर मार्केट बीएसई सेंसेक्स 15 से 16% सालाना का रिटर्न बना के आ रहा है। आने वाले समय में भी आपको रिटर्न आने की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। ये भी कहीं ना कहीं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगाने का एक आपको फायदा होता है। चौथा फायदा दोस्तों जो है वो है कि आप छोटी राशि के साथ भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। आपके पास 10,000 रुपए ना हो के अगर आपके पास 1,000 रुपए महीने के भी है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के आप स्टॉक्स में इनडायरेक्टली रूप से निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक्स के आपको मैंने फायदे बताए, लेकिन नुकसान भी है, क्योंकि फायदा ही नहीं होता, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि चूंकि मार्केट रिटर्न होता है, हो सकता है आपको रिटर्न बने या हो सकता है आपको रिटर्न ना बने। आपके पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर स्टॉक में आपने निवेश किया और वो स्टॉक में आपको रिटर्न नहीं आए, वो स्टॉक की प्राइस कम हो गई, तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं भी ज्यादा हो सकती है। ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉक्स के साथ एक ड्रॉबैक मिल सकता है। दूसरा जो आपको नुकसान है दोस्तों वो है कि स्टॉक्स में अगर आपको निवेश करना है, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं करूंगा, स्टॉक्स की अगर आप मैं बात करूं, आपको कौन सा स्टॉक आपके लिए अच्छा है, कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर है, कौन से स्टॉक में आने वाले समय में रिटर्न की संभावनाएं ज्यादा है, वो आपको नहीं पता। उसके लिए आपको बाकायदा एक रिसर्च करनी पड़ेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने का एक ड्रॉबैक है। हाँ, लेकिन अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का विकल्प चुनते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट होता है जिसको कि फंड मैनेजर बोलते हैं, वो आपके बिहाफ पे अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करता है। तो वो एक अनुभवीशील होता है जिसको कि काफी अनुभव है, और वो आपको उस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतरीन है और कौन सा स्टॉक बेहतर नहीं है। तो इक्विटी स्टॉक्स में निवेश अगर आप करते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स में आप निवेश करते हो, तो आपको एक रिसर्च करने की जरूरत होती है। आपको वो ज्ञान लेना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर हो सकता है, कौन से स्टॉक में आने वाले समय में संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। तीसरा जो नुकसान है स्टॉक्स में निवेश करने का वो है कि आपको बहुत समय देना पड़ता है। समय पहले तो आपको स्टॉक की रिसर्च करनी पड़ेगी, दूसरा फिर आपको एक्टिवली अगर आपको स्टॉक में काम करना है तो आपको पूरा समय वहां देना पड़ेगा, समय पे बेचना भी पड़ेगा, समय पे बाहर भी निकलना पड़ेगा, समय पे खरीदना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा समय वहां पे जाया होता है। तो दोस्तों स्टॉक्स के साथ अपनी एक लिमिटेशंस है जो हमने आपको बताई। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया निवेश के 3 विकल्प के बारे में कि आप गोल्ड में किस तरीके से निवेश कर सकते हो, उसमें क्या फायदे हैं, क्या सब लिमिटेशंस है, प्रॉपर्टी में क्या लिमिटेशंस है, क्या फायदे हैं, और स्टॉक्स में क्या लिमिटेशंस है और क्या फायदे हैं। आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आया और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने कौन सा निवेश विकल्प इसमें चुन रखा है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।